कल एक वीडियो देखी, आधा बाजू चबा दिया था ऊँट ने ज़िबा करते हुए, किसी की टांगें ना रहीं, किसी का सर ना रहा, कोई वैसे ही ना रहा। तो ये कैसी कुर्बानी है जिसमें हिफ्ज़ मात कदम के तौर पर हमने कुछ भी नहीं किया। अब जिसका हाथ कटा था उसके लिए एम्बुलेंस नहीं बुला रहे थे, बल्कि उसकी वीडियो बना रहे थे गिरे हुए की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली और आखिरी हज के मौका पर 100 ऊँट कुर्बान किए, 63 अपने दस्ते मुबारक से ख़ुद ज़िबा किए ताकि अपनी उम्र के हर साल के बदले में एक कुर्बानी हो, और बाकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले किए, और इस तरह 100 पूरे हो गए। ये सही मुस्लिम की हदीस है, और इससे ये पता चलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने पावरफुल मर्द थे, और आपके साथी भी। और हमारे यहाँ जब कोई कमज़ोर होता है तो कहा जाता है खुराक अच्छी नहीं है, तो यहाँ मेरे नबी की खुराक क्या थी? एक खजूर और पानी के सिवा कोई भी चीज़ नहीं थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पावर की 4 वजूहात थी। गुनाह नहीं थे, नंबर 2 फालतू काम, फालतू खुराकें नहीं थीं जो सेहत को नुकसान दें, नंबर 3 रूहानी कलाम, तिलावत कुरान मजीद, नंबर 4 और रात को तहज्जुद से ताकत और नूर की आबियारी। इसलिए इस मामले में हमें सीरत से रहनुमाई लेना होगी और बचत से भी बचना होगा, ताकि हमारे जवान ज़िंदगी से महरूम ना हो और माजूर भी ना हो। हमारे पास अगर कुर्बानी है और कसाब के पैसे नहीं हैं तो हम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, ना करें। ये कसाब की ज़िम्मेदारी है, ये उसका सर दर्द है कि इस जानवर को कैसे आराम करना है, इसे कैसे पकड़ना है। ये घर वालों का काम नहीं है। 2, 4, 5, 7 जवान जुड़ जाते हैं और कहते हैं हम खुद ही काफ़ी हैं, और अपना बेड़ा गर्क करवा लेते हैं। सही किसी ने कहा था, सरफा करके सुते थे आटा खा गए, खाली जगह फिल करें अपनी मम्मा से पूछ के।